स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सारे टूल्स कवर किए थे, तो आज हम आगे कवर करने वाले दैट इज व्हीकल लेआउट एंड इट टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोमोटिव लेआउट लेबोरेटरी क्या है? इट इज एन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड फैसिलिटीज इन द गिवन स्पेस। मतलब क्या बोल रहा है कि ऑटोमोटिव लेआउट लेबोरेटरी क्या है कि कहाँ पे कौन से एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखे गए और हमको वो क्या फैसिलिटीज देने वाला है। ऑटोमोबाइल क्या है ये डिफाइन के लिए पूछते हैं। देन ऑटोमोबाइल और मोटर व्हीकल is a self-propelled vehicle running on ground and is used for transportation of good and passengers। मतलब क्या कि ये ऑटोमोबाइल है जो खुद के पावर से, सेल्फ प्रोपोल्ड व्हीकल खुद के पावर से चलती है एंड ये गुड्स या फिर पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने में मदद करती है। चासीस, तो चासीस क्या है? व्हीकल विदाउट बॉडी इज नोन एज चासीस। मतलब क्या कि व्हीकल को, जो व्हीकल को बॉडी नहीं होगा उसको बोलते हैं हम चासीस। द मेजर कंपोनेंट ऑफ चासीस इंक्लूड फ्रेम, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, व्हील्स, टायर्स, इंजन, क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड फाइनल ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होगा? ये रही फ्रेम, स्टीयरिंग सिस्टम, टायर्स एंड व्हील्स, ब्रेक्स, इंजन, गियरबॉक्स, क्लच। ठीक है, वो सारे इसके अंदर होगा, दैट इज नोन एज चासीस। नेक्स्ट है बॉडी। तो व्हीकल की जो बॉडी रहेगी वो किससे बनी रहेगी वो हम पढ़ेंगे। तो बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टील, मेटल और फाइबर ग्लास सो दैट द पैसेंजर कैन सिट इन इट। तो क्या बोल रहा है कि जो बॉडी वो स्टील, मेटल से या फिर फाइबर ग्लास से बनी हुई है ताकि पैसेंजर अंदर आराम से बैठ सके। ऑल्सो टू मेक ड्राइवर एज वेल एज पैसेंजर जर्नी कंफर्टेबल, कुशन सीट्स आर प्रोवाइडेड। मतलब ड्राइवर एंड पैसेंजर का जो जर्नी रहेगा वो अच्छे से और सुकून से हो, इसके लिए उसके अंदर कुशन वाली सीट भी दिए गए रहेगी। इट इज प्रोवाइडेड ऑन साइड्स विद ग्लास पैनल्स फिक्स टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर्स फ्रॉम डस्ट एंड रेन एक्सेट्रा। मतलब क्या बोल रहा है, जो भी उसकी साइड्स रहेंगी उस पर ग्लास पैनल दिए गए है ताकि जो भी पैसेंजर या फिर ड्राइवर रहेगा उसको डर्ट, डस्ट, इम्प्योरिटीज या फिर रेन से उसको प्रोटेक्ट हो। बॉडी कंटेन्स डोर्स, विंडोज, लाइट्स, फैंस, सीट्स, एयर कंडीशनर एंड अदर एसेसरीज। डोर क्या क्या कंसिस्ट करेगा? विंडो होगा, उसके अंदर लाइट होगा, फैन होगा, सीट होगा, एयर कंडीशनर होगा और दूसरी एसेसरी जो हमने उसके अंदर फिट की है। टाइप्स ऑफ व्हीकल एंड बॉडीज, तो उसके अंदर फर्स्ट है व्हील्स। तो अकॉर्डिंग टू व्हील्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। अभी बॉडी स्टाइल के हिसाब से कौन से सलून, कूप, कन्वर्टिबल या फिर स्टेट कार। अब ड्राइव अगर कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव। हमारे यहाँ पे कौन सी ड्राइव चलती है? तो दैट इज राइट हैंड ड्राइव। ठीक है, अभी ट्रांसमिशन को कंसीडर करेंगे। ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स, तो वो मैनुअल हो सकता है, ऑटोमेटिक हो सकता है या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये सब हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द व्हीकल, तो कौन सा यूज के हिसाब से? मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप एंड ट्रक्स। कैपेसिटी के हिसाब से लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल या फिर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कौन सा आएगा? उसके अंदर ट्रक आएगा। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कौन सा आएगा? कार। फिर अकॉर्डिंग टू मेक एंड मॉडल, टाटा इंडिगो, सेंट्रो, होंडाई, महिंद्रा, कौन सा भी आप लिख सकते हैं। फिर फ्यूल यूज, तो फ्यूल यूज में कौन सा है? डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक। अब कार की बॉडीज दी गई है, तो कार की बॉडीज कौन सी दी गई है? ये नॉर्मल कार, ये जीप, ये पिकअप जिसके अंदर हाफ पीछे से ओपन है दैट इज नोन एज पिकअप। फिर ये रहा स्ट्रेट ट्रक, ये हाफ बॉडी ट्रक क्योंकि यहाँ पे देखो हाफ बॉडी है, हाफ बॉडी ट्रक। ये प्लेटफॉर्म ट्रक जिसके अंदर कुछ भी सामान या फिर यहाँ पे कंटेनर होल्ड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्लेटफॉर्म ट्रक। फिर ये डिलीवरी वैन, ये टैंकर, दिस इज डंपर ट्रक एंड दिस इज स्टेशन वैगन, ये हमारी बस एंड दिस इज ट्रेलर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं व्हीकल लेआउट। तो सबसे पहले व्हीकल लेआउट क्या है? तो व्हीकल लेआउट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ इंजन followed by clutch, gearbox, propeller shaft, universal joint, differential and axle that are fitted on the frame। मतलब क्या बोल रहा है कि व्हीकल लेआउट क्या है? एक सिस्टमेटिक अरेंज है जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स रहेंगे, जैसे कि इंजन के साथ साथ उसके अलग कंपोनेंट जैसे कि क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, एक्सेल, जो सारे फ्रेम को फिट किए गए रहते हैं। ठीक है, अब लेआउट ऑफ द व्हीकल शोज द लोकेशन
और पोजीशन ऑफ द मेन पार्ट यूज इन द व्हीकल परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। मतलब क्या होता है, लेआउट क्या बताता है हमको कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है और उसका फंक्शन क्या है, जो हम आगे फिगर है मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ व्हीकल लेआउट में कौन से फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील ड्राइव, जो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब इंजन फ्रंट में होगा और पावर जो आएगा फ्रंट में। अब सेकंड क्या है, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, तो इंजन फ्रंट में बट पावर किधर जाएगा, रियर व्हील को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, मतलब इंजन रियर में है और पावर भी जा रहा है रियर व्हील को। अब दूसरा है फोर व्हील ड्राइव, मतलब क्या कि पावर जो है वो आगे आगे के व्हील को भी जाएगा एंड पीछे के व्हील को भी जाएगा, ये हम आगे जरूर डिटेल में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल लेआउट, तो क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द इंजन। तो ये जो हमने किए सारे वही है, ठीक है। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लाइव एक्सेल, उसका मतलब है टू व्हील ड्राइव व्हीकल या फिर फोर व्हील ड्राइव व्हीकल। तो टू व्हील ड्राइव का मतलब क्या है कि जो पावर रहेगा वो आइदर फ्रंट के व्हील को जाएगा आइदर रियल के व्हील को जाएगा, इसके अंदर से कौन सा भी एक एक्सेल लाइव रहेगा। अगर फ्रंट एक्सेल को जाएगा तो दैट मीन्स कि फ्रंट एक्सेल लाइव है। अभी यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव जैसे कि बताया कि बोथ फ्रंट एंड रियर एक्सेल आर लाइव, मतलब फ्रंट के एक्सेल को भी जाएगा पावर एंड रियर के एक्सेल को भी जाएगा पावर, दैट इज नोन एज फोर व्हील ड्राइव। अब दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ इंजन, तो उसके अंदर क्या है, लॉन्जिट्यूडनली प्लेस इंजन होगा या फिर ट्रांसफरली प्लेस इंजन होगा। तो लॉन्जिट्यूडनली का मतलब है इस तरह जो इंजन फिट रहेगा दैट इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनली, और इस तरह इंजन फिट होगा दैट इज नोन एज ट्रांसफरली। तो यहाँ पे इंजन देखो इस तरह फिट गया है तो ये लॉन्जिट्यूडनली हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, तो लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि कार जीप, हैवी मोटर व्हीकल जैसे कि ट्रक बस कमर्शियल और गुड कैरियर व्हीकल्स। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल में कौन सा आएगा, बुलडोजर डंपर एम्बुलेंस, वो सब स्पेशल पर्पस व्हीकल में आ जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लेआउट ऑफ फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फ्रंट इंजन, तो ये जो इंजन है वो कहाँ पे, फ्रंट साइड पे, क्यों, क्योंकि ये रहा फ्रंट एक्सेल। रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, मतलब पावर कहाँ पे जा रहा है, रियर व्हील को जा रहा है, पावर रियर व्हील को जा रहा है, ये रहा रियर एक्सेल, ठीक है। इतना समझ लिए कि ये क्या बोल रहा है। अब इसके कंपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है, दिस इज इंजन, ये है फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील क्या है, एक हैवी व्हील है, और फ्लाई व्हील क्या करता है, जो भी एनर्जी इंजन से मिलेगा वो एनर्जी को वो स्टोर करेगा और जब भी जरूरत रहेगा तब उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ये है क्लच, तो क्लच कहाँ पे है, इंजन एंड गियरबॉक्स के बीच में। तो इंजन से जो भी पावर बनेगा वो क्या करेगा, वो क्लच लेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लाई व्हील और वो आगे गियरबॉक्स को देगा। मतलब क्या कि क्लच क्या है, क्लच इज रिस्पॉन्सिबल टू एंगेज एंड डिसएंगेज पावर बिटवीन इंजन एंड गियरबॉक्स, ठीक है। अब ये रहा गियरबॉक्स जिसको हम ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, इंजन से जो भी पावर बनेगा तो वो क्या करेगा, क्लच लेगा उसको एंड क्लच ट्रांसमिशन को देगा। तो दैट मीन्स गियरबॉक्स क्या करता है, क्लच से पावर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोपेलर शाफ्ट, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये पूरा दैट इज प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है कि गियरबॉक्स ने जो भी पावर इंजन से लिया तो वो आगे ये डिफरेंशियल इसको बोलते हैं, वो डिफरेंशियल को देगा, मतलब ये रियर एक्सेल को देगा, ठीक है। और एक बार बता रहा हूं, प्रोपेलर शाफ्ट क्या करता है, जो भी गियरबॉक्स से पावर बनाया वो पावर डिफरेंशियल को देता है, ठीक है। अब प्रोपेलर शाफ्ट तो हो गया। अब ये रहा यूनिवर्सल जॉइंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल जॉइंट, ये वाला एक वाला एंड ये वाला दोनों यूनिवर्सल जॉइंट है। तो यूनिवर्सल जॉइंट क्या करता है, ट्रांसमिशन से जो भी पावर ट्रांसमिशन को मिला वो पावर प्रोपेलर शाफ्ट को देना चाहिए, ठीक है। तो प्रोपेलर शाफ्ट कैसे देगा, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट नहीं होगा तो प्रोपेलर शाफ्ट में पावर नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल जॉइंट ही है जो ट्रांसमिशन को एंड प्रोपेलर शाफ्ट को ज्वाइंट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल क्या होता है, जो भी पावर प्रोपेलर शाफ्ट ने लिया वो पावर आगे मतलब रियर एक्सेल को जाना चाहिए, रियल दोनों व्हील को जाना चाहिए, तो वो पावर क्या करेगा, डिफरेंशियल को देता है।
ताकि डिफरेंशियल 90 डिग्री पावर ये व्हील को और ये व्हील को देगा। ठीक है, इसके लिए इसको बोलते हैं फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। इंजन फ्रंट में है और पावर जा रहा है पीछे के एक्सेल को। तो अकॉर्डिंग टू इसके अंदर लाइव एक्सेल कौन सा हो गया, तो जो रियर एक्सेल है ये लाइव हो गया। ठीक है, क्योंकि पावर रियर एक्सेल को जा रहा है। क्लियर, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विंटर 17 समर 18 में आ चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लेआउट ऑफ रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। मतलब क्या कि ये रहा इंजन, ये रहा इंजन, इंजन पीछे की साइड पे और पावर भी पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहा, ये रहा इंजन, तो इंजन से जो भी पावर बनेगा वो पावर किसको जाएगा, ट्रांस एक्सेल को, यहाँ पे जाएगा ट्रांस एक्सेल को। फिर ट्रांस एक्सेल क्या करेगा, वो दोनों व्हील को देगा, एक यहाँ पे देगा और यहाँ पे देगा। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, तो इंजन रियर में है और पावर रियर में जा रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है, लेआउट ऑफ 4 व्हील ड्राइव व्हीकल। मतलब क्या कि पावर जो है वो फ्रंट एक्सेल को भी जाएगा एंड रियर एक्सेल को भी जाएगा, दैट इज नोन एज 4 व्हील ड्राइव। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स देखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव कहाँ है, इसके लिए यहाँ पे भी डिफरेंशियल है और यहाँ पे भी डिफरेंशियल है, एंड एक प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ पे, ताकि जो भी इंजन से पावर बनेगा वो यहाँ पे जाएगा एंड जो भी इंजन से पावर बनेगा वो यहाँ पे भी जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 2 प्रोपेलर शाफ्ट है, एक ये वाला एंड एक ये वाला। अब इसका वर्किंग जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा इंजन, तो इंजन से जो भी पावर बनेगा वो क्लच क्या करेगा, उसको लेगा एंड ये गियर बॉक्स को देगा। गियर बॉक्स का काम क्या है, प्रोपेलर शाफ्ट को देने का। बट यहाँ पे एक ट्रांसफर बॉक्स है, यहाँ पे एक ट्रांसफर बॉक्स है। तो ट्रांसफर बॉक्स क्या करता है कि मान लो कि 100% पावर बना है, तो ट्रांसफर बॉक्स क्या करेगा, 50% पावर इसको देगा फ्रंट साइड को एंड 50% रियर एक्सेल को देगा। मतलब इन शॉर्ट ट्रांसफर केस क्या करता है कि वो टॉर्क को डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, तो इंजन से जो भी पावर बना वो क्लच की मदद से गियर बॉक्स लेगा एंड फिर वो ट्रांसफर बॉक्स में जाएगा। तो ट्रांसफर बॉक्स क्या करेगा, हाफ इक्वली ये डिफरेंशियल को देगा, हाफ इक्वली ये डिफरेंशियल को देगा। फिर ये डिफरेंशियल क्या करेगा, एट 90 डिग्री ये व्हील को देगा, ये व्हील को देगा, पूरा फ्रंट एक्सेल को देगा एंड ये डिफरेंशियल बाय 90 डिग्री ये व्हील को देगा, ये व्हील को देगा, मतलब पूरे रियर एक्सेल को देगा। दैट मीन्स 4 व्हील ड्राइव, आगे भी पावर सप्लाई हुआ और पीछे भी पावर सप्लाई हो गया। अब एक नया ये फिगर में क्या है कि यहाँ पे 4 यूनिवर्सल जॉइंट है, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि हमको पता है एक प्रोपेलर शाफ्ट पे 2 यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रोपेलर शाफ्ट है, तो यहाँ पे 4 यूनिवर्सल जॉइंट। और एक नया क्या है इसके अंदर, ये बी। तो ये बी क्या है, स्पेशल कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट। स्पेशल कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट क्या है कि यहाँ पे आगे की साइड पे हमारा स्टीयरिंग व्हील होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्निंग मूवमेंट है या फिर टर्निंग एंगल है वो बार बार कंसीडर होगा, क्योंकि टर्न लेने के टाइम, यहाँ भी टर्न लेने के टाइम, इसके लिए ये यूनिवर्सल जॉइंट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट, वो क्या करता है कि वो एंगल को टर्न लेने में हेल्प करता है। ठीक है, 4 व्हील ड्राइव तो हमने पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या था वो पढ़ लिया। अब उसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस। ठीक है, तो इसके मेरिट्स क्या है 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव, तो क्या है, बेटर ट्रैक्शन ऑन स्मूथ सरफेस इन ऑल कंडीशन। तो ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा रोड होगा, रोड एंड टायर, तो टायर एंड रोड के बीच में जो गैप होगा दैट इज नोन एज ट्रैक्शन। मतलब कार जो रोड से चिपक के चलती है, तो वो जो चिपक से चलती है उसको बोलते हैं हम ट्रैक्शन, तो वो ट्रैक्शन अच्छा मिलेगा। फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज ड्राइव ऑफ एंड क्लाइंबिंग कैपेसिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड। मतलब क्या कि जो क्लाइंबिंग कैपेसिटी रहेगा, चाहे कितना भी लोड हो तो भी क्लाइंबिंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा। फिर क्या है, बेटर एक्सीलरेशन इन लोअर गियर, लोअर गियर में, कम गियर में भी एक्सीलरेशन अच्छा मिलेगा। फिर क्या है, रिड्यूस सेंसिटिविटी टू साइड विंड। मतलब क्या, जब भी हम गाड़ी को टर्न लेंगे तो क्या होगा कि साइड थ्रस्ट यानी कि साइड विंड उस पर एक्ट करेगा, तो जब भी साइड विंड एक्ट करेगा तो उस पर काफी कम इफेक्ट गिरेगा। फिर क्या होता है, बेटर स्टेबिलिटी, गाड़ी का जो स्टेबिलिटी रहेगा
और काफी अच्छा मिलेगा। मोर बैलेंस्ड एक्सेल लोड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या कि दो एक्सेल है, फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल, तो दोनों एक्सेल पे प्रॉपरली अमाउंट ऑफ लोड जो है वो बैलेंस कर देगा, और उसके साथ साथ ज्यादा लोड आ गया तो भी वो अच्छे से बैलेंस कर देगा। फिर क्या होगा, इक्वल टायर वेयर, टायर वेयर जो है वो फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल दोनों के जो टायर रहेगा उसके अंदर जो वेयर रहेगा वो इक्वल होगा, मतलब अनइवन वेयर नहीं होगा। अब उसके डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स, तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि व्हीकल वेट जो है वो बढ़ जाएगा। फिर लोअर मैक्सिमम स्पीड, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स बढ़ गए। ठीक है, ठीक है, बोल रहा है इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन बाय 5 to 10%, फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि दोनों एक्सेल जो है वो लाइव है, दोनों एक्सेल को पावर जा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एज एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज मोर, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, स्पेशल कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट भी है, फिर एक प्रोपेलर शाफ्ट भी बढ़ गया, उसके साथ साथ दो यूनिवर्सल जॉइंट भी बढ़ गए। ठीक है, और ट्रांसफर बॉक्स आ गया, इसके लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ गई। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम चासिस फ्रेम पढ़ने वाले हैं। ठीक है।